आज मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी भाई। 4 दिन हो गए कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सुनेंगे। हाँ, मेरी स्टोरी सुनेंगे और किसी की बात नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। चलेगी चलेगी सिर्फ वसीम बदामी की चलेगी। बोलो चलेगी 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 सिर्फ वसीम बदामी अंकल की चलेगी। भाई है कैसे लगते हैं अंकल? मैंने बोला था अंकल बोलने में। मैंने कहा चलेगी चलेगी वसीम बदामी भाई की। जज्बात में अंकल कह दिया तुमने यार। वसीम भाई की चलेगी चलेगी वसीम भाई की चलेगी। चलेगी चलेगी वसीम भाई की चलेगी। यस, आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा। आज किसी की नहीं सुनूंगा मैं सुनाऊंगा स्टोरी। ठीक है वासिफ साहब और अयान साहब, बच्चों के नाम याद होना शुरू हो गए मुझे। हाँ, किरत। यार मेरी स्टोरी सुन लो यार प्लीज। पहले स्टोरी, नात आती है आपको? नात पहले मेरी स्टोरी फिर आपकी नात, ठीक है? इसकी नात और मेरा ब्रेक और तुम्हारा ब्रेक, ठीक है? मैं पहले नात स्टोरी है भाई आज। चलो भाई, क्या कह रही है? पता नहीं, बातचीत नहीं तुम्हारी इससे? इसने एक दिन स्टोरी सुनाई थी, वो मेहमान है वो वाली। कौन सी वाली थी स्टोरी? एक होता है, दो लोग होते हैं ना उसमें, एक कौन होता है? एक होता है कौन होता है? नहीं, एक होता है और एक होता है। कौन है ये दो लोग? जानते हो तुम इनको? नहीं जानते। कौन है ये? मुर्गी के बच्चे। मुर्गी के बच्चे? बतख के बच्चे? किसके बच्चे हैं ये? मुर्गी के बच्चे। मुर्गी के बच्चे। वासिफ साहब का जवाब ठीक है, तालियां बजाओ इनके लिए। एक अंकल होते हैं, वो टोपियां बेचने का काम करते हैं। हंस रहे हो? कोई टोपियां नहीं बेच सकता? या इतने सारे लोग हैं वो टोपियां पहनाने का काम करते हैं। नहीं वो नहीं टोपी उतारने का काम करते हैं। टोपी उतारने का काम करते हैं। ये टोपी, इस तरह की टोपियां बेचते हैं अंकल, ये वाले। यार मैं पहन लूं यार? हैट है, टोपी नहीं है। ये मैं पहन के कैसा लगूंगा? ये जरा मैं टीवी पे देख लूं अपने आप को। ये पहन, नहीं यार ये तो है गल का है ये। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा अच्छा? यार इज्जत रख ले यार ना कर यार। वहाँ खुद देख ले। अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, कुछ भी अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माइक दो हमें। पहले मैं सुना लूं उसके बाद। ये टोपी मुझे इसलिए उतारनी पड़ेगी कि मुझे अगर हल्की सी छींक भी आ गई ना तो ये टोपी गिर जाएगी, इसलिए टोपी आप ही पहना भाई। एक अंकल होते हैं, टोपियां बेचते हैं वो, टोपियां। सही है भाई? एक दफा एक थैली में इतनी सारी टोपियां होती हैं, और वो ना जब टोपियां बेचने के लिए शहर जा रहे होते हैं ना, थक जाते हैं, एक दरख्त के नीचे ना लेट जाते हैं आराम करने। अब जनाब वो लेट गए, उनकी आंख लग गई। हैं? किस चीज में? अरे आंख लग गई का मतलब किस चीज पे नहीं। मैंने कहा आंख लग गई, तो अयान पूछ रहे किस चीज पे आंख लग गई। मतलब है कि सो गए वो। अयान के हाँ, आंख लग गई का मतलब होता है सो गए। हाँ, आंख लग गई का मतलब ये नहीं होता है किसी चीज पे जाके लग गई। सही है। अयान कैसे सोता है? सो के दिखाओ। खराटे लेते हो सोने में? तुम लेते हो? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उमैमा किस तरह सोती है? ऐसे। कैसे पता? आपने अपने आप को सोते हुए देखा है कभी? तो फिर कैसे पता ये कैसे सोती हो? भाई, हाँ, उमैमा हंसी सोती है। तुम्हें कैसे पता? पता है। कैसे? कौन बता रहा है तुम्हें? कोई नहीं। घर के बाहर, अंदर की बातें बाहर हो रही हो उमैमा, जरा ख्याल करो। ये भी तो है, इसने भी तो ये भी तो हंस के सोता है। नहीं, मैं नहीं सोता हंस के। अभी ये दांत निकाल के सो रहा था। ना मैं हंस के सोता हूँ, ना मैं खराटे लेके सोता हूँ। तो मैं भी ना हंस के सोता हूँ। नहीं। चलो अयान जीत गया। अयान ताली मारो। यस, हंस के सोता हूँ। अच्छा भाई, अंकल सो गए। अब मैं अंकल से पूछना भूल गया कि वो हंस के सो रहे थे या रो के। ये मैंने नहीं पूछा। चलो जी, हमारा नाम पता है? हमारा नाम कौन है भाई?
स्टोरी के बीच में कह रही है वसीम भाई हमें माइक चाहिए, फिर कह रही है हमारा आपका नाम है रजिया रुकनुद्दीन किरण। अच्छा अब मैं स्टोरी सुना लूं? अच्छा मेरा पूरा नाम है मोहम्मद अयान, पूरा नाम है मेरा। अयान अली तो नहीं है ना? तो बस ठीक है यार, मोहम्मद अयान ठीक है। अच्छा भाई होता ये है कि अंकल सो गए टोपियां साइड पर रख के, ठीक है अयान साहब, वासिफ साहब। अब जनाब अंकल सो गए, जब उठे ना नींद से क्या देखा उन्होंने? टोपियां गायब थी। टोपियां गायब। टोपियां कहाँ थी? चोरी कर लिया था किसी ने। किसने? वही पता, हमें भी नहीं पता। मैं बताता हूँ। चोर ने। हाँ एक दो लोगों ने सुनी हुई है मेरा ख्याल है स्टोरी। किससे सुनी हुई है? हाँ इतने ने सुनी हुई, आप लोगों ने नहीं सुनी हुई? अच्छा भाई ये होता है कि टोपियां जो है वो बंदर लेके ना, टोपियां बंदर लेके ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर इतने सारे बंदर हैं और हर बंदर ने क्या किया हुआ है? टोपी पहनी। बंदर कैसे लगते होंगे ना टोपी पहन के? अच्छे लगते होंगे वैसे? गंदे गंदे, अच्छे नहीं। बंदर टोपियां बना। अब वो आदमी तो बहुत परेशान, उसका तो काम ही टोपियां बेचना था। सारी टोपियां तो बंदरों ने पहन ली। उसका पैर पे चढ़ना भी नहीं आता था। और उसको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता था। अब क्या कहने, मैं पैर कह रहा हूं मैं। अब वो आदमी ना बड़ा रोए, बड़ा चल। बंदर तो बहुत शरारती, बहुत नोटी बंदर। शरारती को क्या कहते हैं? नोटी। यस नोटी, बंदर नोटी। अब ना वो अंकल कह रहे हैं कि प्लीज मुझे मेरी टोपियां वापस कर दो। नोटी मंकी। नोटी मंकी। बंदर क्या कर रहे हैं? बंदर भी एक्टिंग कर रहे हैं। बंदर कह रहे हैं प्लीज मुझे मेरी टोपियां वापस कर दो। अब वो कह रहे हैं मुझे ये टोपियां बेचनी है। बंदर क्या कह रहे हैं? मुझे ये टोपियां बेचनी है। अंकल कह रहे हैं तुम मुझसे कुछ भी पैसे ले लो लेकिन टोपियां वापस कर दो। बंदर क्या कह रहे हैं? बंदर उसकी नकल कर रहा था। अब वो अंकल ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बंदर ने क्या करना शुरू कर दिया? रोना शुरू कर दिया उसने। बंदरों ने भी रोना शुरू कर दिया। अंकल ने हंसना शुरू कर दिया। बंदरों ने क्या करना शुरू कर दिया? हंसना। अंकल को समझ ही ना आया कि अब क्या करूं भाई मैं। जो कर रहा हूं बंदर वही कर रहे हैं, जो कर रहा हूं बंदर वही कर रहे हैं। अंकल के जहन में आई एक टेक्निक। अंकल के अपने सर पे टोपी थी, बंदर वो ले जाना भूल गया। बंदर तो कर रहे थे नकल, अंकल ने ऐसे टोपी पहनी हुई थी। अंकल ने बंदरों की तरफ देखा, अपनी टोपी उछाई और ऐसे उछाल दी। बंदरों ने क्या किया? अयान पीछे रह गया। अयान बंदरों ने क्या किया? बंदर नकल उतार रहे थे। बंदरों ने टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंक दी और अंकल को सारी टोपियां मिल गई। वापस मिल गई, जिस तरह इसे मिल गई है वापस अभी। इस स्टोरी से सबक तो कोई बताया ना हमें, क्या मिलता है? क्या सबक मिलता है इससे? नहीं ये नहीं मिलता भाई। किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। कि किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। नहीं उतारनी चाहिए। बुरी बात होती है। बुरी बात होती है। नकल नहीं उतारनी चाहिए किसी को तंग भी नहीं करना और चाहिए। अकल से काम लेना चाहिए। जिस तरह उस अंकल ने अकल से काम लिया कि उसने देखा बंदर हर चीज की नकल उतार रहे हैं, उसने ये टोपी उछाल दी, उन्होंने भी उछाल दी। तो नकल नहीं उतारनी चाहिए। और अकल। यस वेरी गुड। कैसी हैं आप? हैं? मैं पहले भी आपकी पहले भी मेरे शो में आए हो? ये कौन लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं? अच्छा भाई अब हम जो है वो ब्रेक पे जाएंगे और कुछ कार्ड्स वगैरह तो मैंने खो तो नहीं देखे। अच्छा भाई आप लोगों के लिए बहुत सारे इनामात भी हैं। ब्रेक आज मैं ब्रेक इसको लेने ना, मैं आया पहले इससे तो नात तो सुन ले, एक लाइन की नात। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आ जाओ खड़ी हो जाओ। मुझे भी एक नाच सुनानी है। कौन सी? सुनाना शुरू कर दी, सबर। अभी बता दो कौन सी, कल सुनूंगा। मौलाया सल। ये वाली सुनूंगा, कल सुनूंगा पक्का, ठीक है? वासिफ से भी कल। शहरी में ठीक है। रोजे वोजे रख रहे हो? कितने रखे? अब अभी मुझे नहीं पता, एक छोड़ा था। एक छोड़ा था। टोटल रोजे कितने हुए अभी तक? 24 हो गए। 24 25 25 25 25 तो एक छोड़ दो। कितने रखे? 24। 24। इसके लिए हम नाच सुनेंगे। क्या नाम है आपका? किरात। ओह
सॉरी यार, पहन कर आ जाएगी। हाँ आपने अभी टोपी नहीं पहनी थी। टोपी तो ये वाली भी पहनी थी ना मैंने। हाँ भाई मैं ब्रेक लूंगा। नहीं ब्रेक मैं लूंगी। पहले इससे नाच तो सुनने दो, नाच सुनाओ भाई अच्छी सी। मौलाया सल्ली व सल्लिम। क्या? मेरी नकल कर रही अबे है। नकल नहीं करनी भाई, इनको भी आती है ना, ये क्या बात है। तो कोई दूसरी सुना दे। दूसरी आती है मैं क्या? सुनाऊंगी। नहीं अच्छी सुना रही। अच्छा बैठो तो सही, बैठो बैठो। हाँ भाई चलो, ये तो सबको आती है ना, ये सब मिलके पढ़ेंगे, चले पढ़े। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल कल्बि कुल्लिहिम। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे भाई। अब मुझे हलक से आती है। हलक से आती है, वो क्या होता है? हलक से बनना। पढ़ के दिखाओ हलक से। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्कि कुल्लिहिम। माशाल्लाह, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। फिर माइक उठा जी। मुझे कार चाहिए। कार चाहिए? अभी मैं जुनेद अंकल से मिलवाता हूँ, उनके कार दे दीजिएगा यार इसको, ठीक है। आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं करशी जामे शीरी, पॉपुलर, मीजान 1, यूनिक, शान मसाला, ऑडियोनिक, गोरमे, रानी कोन मेहंदी और अजवा की तरफ से। और किसकी तरफ से? अजवा। अजवा। सब मिलके ब्रेक ले लें आज, सब मिलके ब्रेक ले लेते हैं, सही है? सारे मिलके 1 2 3। के बाद तो मजा ही नहीं आया। तुम ही ले लो, तुम ही ले लो, चलो। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे कहीं मुझे ये देखते हैं शान रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कुकिंग का सेगमेंट, और सेगमेंट तो है ही कुकिंग का, और थोड़ी देर के अंदर जब खुशबू आना शुरू होती है तो फिर आदमी इफ्तार के इंतज़ार के अंदर शुरू हो जाता है कि ये इफ्तार कब होगी। खैर जी, अपना सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं एक जोंग की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप जानते हैं जोंग इस रमज़ान मुबारक के अंदर अपनी कैंपेन मेहरबान रमज़ान चला रहा है। इस कैंपेन में जो जोंग के सार्फिन 100 रुपए का रिचार्ज कार्ड लेते हैं, उसमें जो नफ़ा कमाता है जोंग, उसका 2.5% पूरे मुल्क के जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुंचता है। तो जब आप ये 100 रुपए का रिचार्ज कार्ड खरीदते हैं तो उन मुस्तहिकीन तक आपकी नेकी पहुंचती है। इसलिए जितने भी ये 100 रुपए के रिचार्ज कार्ड्स आप खरीदेंगे उसमें से 2.5% उन तक पहुंचेगा। जोंग अपने बारे में कहते हैं कि जोंग पाकिस्तान का सबसे पहला 4G और 3G नेटवर्क है। और अगर आप मेरी नातें जोंग पर सुनना चाहते हैं तो Y लिखकर 994 पर करें SMS। जी फराह, आज क्या पकने वाला है? आज जो पकने वाला है, क्योंकि ईद के दिन अब करीब आ रहे हैं, अब लोग चाह रहे हैं कि ईद को वो चीज़ें बनाएं जो हमने रमज़ान में खा चुके हैं, इससे चेंज चीज़ें बनाएं। तो हमने बहुत दिनों से हम कोरमा, कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, पुलाव। आज मैंने सोचा कि मैं हलीम बना रही हूँ, और क्योंकि हलीम खाने को भी दिल चाहता है। रमज़ान में वैसे यूजुअली ज़्यादा हलीम नहीं खाया जाता, लोग नहीं खाते हैं। कि हमको इफ्तार पे कौन हलीम लाता है? रोजाना हमें इफ्तार पे हलीम इतना सारा ला के दे देते हैं। क्योंकि साजिश है ना, आपको खिला दिया जाता है, आप मासूम है एक्चुअली, आप खा लेते हैं। कौन खिला रहा है हमें? मतलब क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत कम लोग खाते हैं, अब नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है, कम लोगों में पेट का दर्द भी शुरू हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मसले मसाइल हो जाते हैं। तो हलीम से थोड़ा सा गुरेज करते हैं। वो हलीम होती इतनी हैवी है ना, बहुत हैवी होती है, हजम नहीं। हलीम होता है या हलीम होती है? हलीम होता है मेरे ख्याल से। अब ये सवाल तो बड़ा मुश्किल हो गया। होती, लड़की बोले तो होती है, लड़का बोले तो होता है। नहीं, बंदा अगर हलीम हो तो फिर वो बंदा हलीम होता है। हाँ, और अगर खाई जाए तो हलीम खाई जाती है, खाई जाती है, बस यही होता है। अच्छा, तो आज हलीम, मंचले ने कहा रिक्शे के पीछे, रिक्शे वाला शेर, मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं आती है। छिछोरपन की इंतहा। रिक्शे में आप तो नहीं थे? हाँ, वैसे आपको पता है असल लफ्ज जो है हलीम हम कहते हैं, असल लफ्ज क्या होता है?
दलीम, दरअसल दलीम होता है, दलीम होता है। Actually the हलीम word is नहीं कहना दलीम। चाहिए, दलीम कहना Actually? चाहिए। हाँ, जी actually बिल्कुल, the word is दलीम दलीम। कहना क्या वो चाहिए। हाँ। दाल की वजह से? नहीं ऐसा नहीं है, जो हलीम है अल्लाह ताला के एक नामों में से एक नाम है, तो इसलिए तो हाँ। इज्जत करनी चाहिए। आप नहीं, दलीम wait, कहना wait, 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 चाहिए। wait, wait. ये वो हलीम नहीं है। लेकिन फिर भी लोग ये usually सब हलीम बोलते है, हैं। हाँ, हलीम। मुझे मालूम है, छोटी है के साथ। लेकिन हम बोलते हैं तो कहते हैं कि नहीं दलीम बोलो, तो मैं दलीम ही बोलना बेहतर ही रहेगा, तो अच्छा है ज्यादा। अच्छा। किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप दलीम बोल दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये जो दलीम है वो बना रहे हैं हमारे साथ वसीम, और वसीम ने मुझे बताया था कि वो बहुत अच्छी दलीम, दलीम वसीम। बनाते हैं। मिल भी रहा है ना नाम? रदीफ। आ जाए, और वो बना रहे हैं फरा के साथ मिलकर, वो नहीं मिल रहा है। चलो बस अब देखते हैं कि वो अच्छा, मैं वसीम की आसानी के लिए मैं बहुत सारी चीजें काम पहले से मैं करके आ जाती हूँ आधे, क्योंकि ठीक। जो दलीम की तैयारी होती है वो आपको पता वाला, है एक वाला। दिन पहले से स्टार्ट की जाती है। और अरे जल जल गया। रहा, अब ये इतने दिनों में नहीं जलेगा तो फिर कब जलेगा मुझसे ये? कह रहे थे वो वाला बनाना, मुझे क्यों नहीं बताया भाई कि चूल्हा ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक। तो इसकी तैयारी हम करेंगे। सबसे पहले ऑयल मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। दलीम के अंदर ऑयल ज्यादा ये किसका, शामिल किया मीज़ान जाता का ऑयल है? मीज़ान का ऑयल है, तभी तो खाने इतने लजीज बनते हैं। अच्छा। इतने अच्छे, और हमें ये फख्र होता है कि हम बहुत अच्छे खाने बना रहे होते हैं, जबकि ये मीज़ान अच्छे खाने बना रहा होता है। वाह वाह। नहीं भाई, जो अच्छा काम करे उसको इंकरेज करना बिल्कुल चाहिए। सही है। और ये है हमारे मुझे पास, नहीं किया आपने आज तक मैं encourage आपको यार। ही दे रही हूँ। नहीं भाई, क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज इसके अंदर आप शामिल करें। कटी हुई प्याज हाँ। पहली चीज है जो दलीम में डाली जाती डाली है। जाती है। तेल के बाद। तेल के बाद। और अभी ये- आज अभी थोड़ी अगर सी ये- तेज कर लेते हैं। हमें किसी ने लेटर ऑन ज्वाइन किया और हम इसको मुसलसल हाँ, दलीम इतने हलीम ही गए। दलीम दलीम बोलते हाँ, तो रहे कहेंगे तो क्या हो गया इन लोगों को? चक्कर ही हाँ, खाता रहेगा, ये हलीम क्या दलीम, पक रहा हाँ, है। तो आप सही। बोलते रहे ना हलीम और दलीम, आप बोलते रहे। ठीक है, वो जुनैद भाई ने सही वो एक डिफरेंशिएशन बता दिया। दोनों चीजें वैसे चलेंगे। हलीम। अच्छा, आप ये आसानी के लिए आप बता दें, अगर हलीम बोल ले तो कोई मुजायका तो नहीं है? अच्छा, आप ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा इस बात अब यार इसको खा लेते हैं एक्सप्लेन करने के बाद। में। फिर भी लोग इस बात में कहते हैं कि नहीं हलीम ना वो बोला करो, मजाक दलीम होनी थी, बोला वो करो। हो गई है। तो इस बात वजह ये से है कि थोड़ा सा भी परेशानी होती वो है। हलीम है, हलीम नहीं है। हलीम तो अल्लाह का नाम है, अच्छा। तो ये तो वो छोटी है के बोल साथ दे है। तो कोई मसला नहीं है, आप बोल सकते हैं हाँ, हलीम। तो हलीम बोल दे। ठीक है। हलीम में तो कोई वो नहीं। कोई- चले, और क्या है? अच्छा, लहसुन अदरक है तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास पहले से मैंने इसको नाप लिया था। पेस्ट आप है इसके ये। अंदर, हाँ ये Right. पेस्ट है। घर पे बना सकते हैं इसको आप आसानी से। और लहसुन और अदरक को आप इसको नहीं, ये पीस लें। पेस्ट इसी तरह मार्केट में मिल जाता है या बिल्कुल बनाना मिल पड़ता जाता है, मिल जाता है मार्केट में, अच्छा। आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। Time? अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप घर में बना एक लें। बच्चा है मेरे पास अभी। औरतें घर पे बनाती हैं। अभी ये तुमने वो की ना मर्दों वाली हरकत फिर से। क्या? बीच में तुमने वो छोड़ दिया, क्या कहते हैं अपना, ये पेस्ट, अच्छा। इतना सारा पेस्ट छोड़ दिया। मेरी एक आदत है कि मैं सारी चीजें जो है ना वो पूरी की पूरी इस्तेमाल करती हूँ। अनाड़ीपन तो नजर आएगा ना कहीं तो मैं जाएगा। बस आप थोड़ा सा दूर हाँ, हटना ठीक है, है, ठीक है। थोड़ा है आपके ऊपर, ये ले लें। अच्छा भाई, मैं और चीजें ठीक शामिल है। कर लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा, ये चिकन है हमारे पास पहले से बॉईल, क्योंकि टाइम वाह, कम वाह, होता है। हाँ, जी हाँ, जी इस हाँ, वजह से मैं चिकन पहले से बॉईल करके इसका रेशा कर लिया अच्छा, है। वैसे चिकन की हलीम का ज्यादा मजा आता है। मजा नहीं, वैसे बीफ की हलीम का ज्यादा मजा आता बीफ की है हलीम जी, वो खुशबू बहुत ज्यादा आती है, टेस्ट जो होता है। चिकन की हलीम भी बनाने लगे हैं लोग, लेकिन पहले तो बीफ मटन की दलीम और हलीम बनती थी। अच्छा, ये आपने शामिल कर दिया जी। जो गुजराती हजरात हैं, जो गुजराती हजरात, जो इंडिया के गुजराती हजरात हैं, वो अपनी हलीम में डालते हैं छोटा गोश्त, और छोटा गोश्त डालते हैं और बड़े बड़े पीसेस छोड़ते हैं बड़े उसके। वो होता है खिचड़ा। वो अच्छा। खिचड़ा होता है, अब वो मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आपको बनाना कॉमनली सिखाऊंगी। नोन एज खिचड़ा। हाँ, अच्छा, वो हलीम तो नहीं वो है। इंशाल्लाह नहीं, वो हलीम नहीं होता। अच्छा। वो अजीजा सारे वही शामिल किए जाते हैं, लेकिन हम पूरी मिक्स कर देते हैं हलीम में। वो साबित नजर आता है आपको, हर चीज एक एक चीज आपको बहुत नजर लजीज आती है, होता है वो। लेकिन गली हुई होती है, बहुत लजीज होती है। बहुत वो। लजीज होती है। आप इसको शामिल करें। ये क्या है? तकरीबन ये मसाला है, मैं आपको बताती हूँ। कौन सा मेरे मसाला घर का मसाला बना हुआ है। इसके अंदर हल्दी, कितना? गरम मसाला, ये 2 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए, और बाकी मसाला। ये देखें जिस महारत से डाल रहा हूँ मैं, वाह, ये ऐसे ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा, ये मिक्स नहीं इसको होगा। मिक्स नहीं करना। ये क्या ये है सफेद जीरा 1 ये टीस्पून सफेद भरकर। तो नहीं है? लेकिन इसको भून के मैं डालती हूँ, भून ले अगर तवे पे, ड्राई तवे पे, मैंने पहले भी काफी बताया है, था। 1 टीस्पून डाल दिया, बहुत काफी है। हल्दी आप इसमें ज्यादा डालेंगे, फुल भरकर 1 टीस्पून भरकर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा भाई। और ये लाल मिर्च का पाउडर है, ये 2 डाल दीजिए आप, क्योंकि दालें भी इसके अंदर डलेंगी। जब दालें लाल डलेंगी तो मिर्च। मिर्च का टेस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक। दालों की वजह से, क्योंकि दालें अरे, दो दालों में डाल तो दी। हमने कुछ भी नहीं शामिल किया। वही तो कहा था, 2 कहा था ना। दो कहा था। इसको मिक्स करें आप। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ना खाना मैंने। हाँ, अच्छा आपने खाना है। बिरयानी अच्छी थी भाई। इसमें मेरा हिस्सा बिरयानी होगा नहीं बहुत होगा? अलग। Very good अरे, बिरयानी। बिरयानी तो मैं और वसीम खा गए अच्छा, सारी। बहुत शुक्रिया। बनाई किसने थी? आपने बनाई थी? अच्छी बनेगी ना, आप ही ने बनाई थी। अच्छा, वो उस वक्त याद ही नहीं रहा कि मैंने 2 बनाई। टीस्पून 2 टीस्पून ये नमक है चीनी है? नहीं, नमक है ये। 2 टीस्पून भर के डाल दें, क्योंकि इसके अंदर दाल भी शामिल करनी है।
दालों को पहले से हमने भिगो लिया था, रात भर भिगो लिया था, फिर आप 2 या 3 घंटे इसको भिगो के फिर इसको बॉईल करके फिर इसको पीस लें, आसानी होती है। वरना खिचड़े में ये होता है कि सारी चीज़ें ऐसे ही शामिल करके इसको खूब पकाया जाता है, वो पूरे तरह से गला हुआ नहीं होता, एक्चुअली गला हुआ होता है, मिक्स नहीं होता, वो पूरा मैश नहीं किया हुआ होता। तो ये हलीम और दलीम में इतना सा। अच्छा मुझे बताओ उसकी लॉजिक बताएं, वो क्या होता है, मुझे सीरियसली नहीं मालूम कि वो जो न्याज वगैरह बन रही होती है सड़कों पे जी, तो रात भर एक आदमी होता है जो यूं गोटा लगाते हैं, क्या कर रहा होता है? कौन है वो आदमी? नहीं वो कौन नहीं होते, ऐसा होता है गेहूं या दलिया होता है। जैसे हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में था तो मैंने इसको बॉईल करके उबाल के पीस लिया, ठीक है, हमारा ब्लेंडर चॉपर इसको पीस देता है। अब वो बहुत ज्यादा होता है, वो कैसे पीसेंगे, वो हैंड बीटर भी चलाएंगे तो हैंड बीटर उनका जल जाएगा। तो घोटा लगाने वाली जो वो डंडा होता है जो हलीम में देखने लगाते हैं, नीचे लगा रहे होते हैं, वो नीचे लगा रहे होते हैं, उससे वो पिस रहा होता है। 5-5, 6-6 घंटे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दलिया जो दलिया है, गेहूं है या दाल चने की, वो नहीं गल तो जाती है, वो पूरी मैश नहीं होती। अलग बंदा हायर करना पड़े बंदे को। तो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ फरा, और साथ साथ आप ये भी करते हैं, पंजाब में एक डिश खाई जाती है जिसको कहते हैं हरीसा। हरीसा, बिल्कुल पंजाब में अरबिक डिश है ये, इससे मुख्तलिफ होती है वो हलीम, लगती वैसी है बिल्कुल, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हाँ, वो भी हरीसा भी खाया जाता है, हरीसा खिचड़ा, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आते हैं, फिर सबको मिक्स कर दिया तो वो हलीम हो गई। ओके, कितना? 1 टीस्पून। क्या है ये मसाला है, ये लाल मिर्चें हैं, ठीक है, सही है। इसको भून लिया, इतना भूनना है कि जो मसाले कच्चे मसाले थे उसकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो थोड़ी सी हट जाए, वरना हम हलीम बना लेंगे। अभी मैं इसमें दालें शामिल कर दूंगी तो वो कच्चा मसाला जो है वो हमारे हलक तक जाएगा, तो इस बात का एहतियात कर लेना चाहिए। और भूनने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी। आपके खाना पकाने की वजह से मुझे पहली दफा पता चला ये स्मेल जो आती है ये मसालों की आती है, मसालों की होती है और बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। और हम जब खाना बना रहे होते तो अच्छा यहाँ खुशबू कम आ रही होती है, और मैं वहाँ से मुझे लोग कह रहे होते कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वहाँ ज्यादा खुशबू अच्छी आ रही थी, लेकिन यहाँ भी अभी आ रही है। वो सारे काम का छोड़ के यहाँ देख रहे होते ना, बस ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी से रस को कहें। अच्छा बस अब ये मैं कह रहे हैं ब्रेक ली जाए, दालें ये शामिल कर दूंगी मैं, बस दलिया था, वरना हम गेहूं को शामिल करते हैं, जल्दी जल्दी शामिल कर देती हूँ इसमें, थोड़ा थोड़ा बाद में मैं शामिल करके बता दूंगी। दलिया है, ये चना दाल है मेरे पास, इसको भिगोकर मैंने पीस लिया था, और ये मेरे पास है मूंग दाल, ठीक है, ये तीनों दालें हैं, इसको मैं पकाऊंगी इसके साथ। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा दलीम किस तरह से तैयार हो चुका है। और ये कब तक हो जाएगा, कितनी देर में हो जाएगा? ये तकरीबन बस ये आधे घंटे में तैयार हो, आधे घंटे में जबरदस्त, ठीक है, वाह राइट। तो एक ब्रेक लेते हैं और आपको इसकी हतमी शक्ल भी दिखाएंगे हलीम की, और इसका हतमी टेस्ट के बारे में मैं तो आपको बताएंगे जी। बहुत घंटे लगते हैं इसको बनाने में, इसीलिए मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा। इस वजह से लगते हैं कि हमने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, बहुत घंटे इस वजह से लगते हैं कि पहले से भिगोना, पीसना, ये अमल जो होता है वो हमारे मदर भाई करते हैं। हमारी स्क्रीन पे कितना अच्छा लग रहा है पकता हुआ, वो पीछे देखेंगे। हाँ, अब ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, देखें, वाह वाकई अच्छा लग रहा है। चलो जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरसा हैं, और इनसे हमें इल्म के वो ख़जाने मिलते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, मसाइल का पता चलता है, फ़ज़ाइल का पता चलता है। और आज उलमाए किराम का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उसमें मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना इमरान बशीर साहब, और मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, आपसे मैं सवालात का आगाज़ करूँगा, और ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि जनरल हैं लेकिन इंतहाई ज़रूरी सवाल हैं, जिसमें कि सबसे पहला सवाल है कि शादी के मामले में लड़की या लड़के को किस हद तक आज़ादी है कि वो पसंद की शादी कर सकें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, लड़के के सिलसिले में तो हमारे उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक मुतलक़न इख्तियार है कि चाहे वो कुफू में निकाह करे चाहे गैर कुफू में, अगर आकिल और बालिग है तो वो निकाह मुनक़िद माना जाएगा और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन लड़की के सिलसिले में हुक्म शरअ ये है कि अगर वो आकिला बालिगा है और कुफू में निकाह करे, कुफू का मतलब हम पल्ला होना,
हम नज़ीर होना, मुसावी होना, ठीक, जिसको आसान अल्फाज में समझ लें कि वो लड़का किसी भी लिहाज से इसके ख़ानदान के लिए बाइस शर्म व आर ना हो। कोई नशा करता है, अच्छा ठीक, हरकतें ख़राब किस्म की हैं, ठीक, किसी ऐसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है जिसको उर्फ़ आम में बहुत नीची बिरादरी कहा जाता है, चूँकि इससे वालिदैन के जज्बात मजरू होंगे, इस वजह से उनके जज्बात का लिहाज करते हुए हुक्म शरअ ये है कि अगर लड़की गैर कुफू में निकाह करेगी तो औलिया को इख्तियार होगा चाहे तो इस निकाह को ख़त्म कर दें। लेकिन अगर वो कुफू में निकाह करती है तो लड़की पर भी, अगर वो आकिला बालिगा है तो वली को विलायत इजबार हासिल नहीं है, यानी ज़बरदस्ती करने का इख्तियार नहीं, वो निकाह बिल्कुल शरई लिहाज से मुनक़िद माना जाएगा। ये है नफ्स मसला। लेकिन हम हमेशा जो हमसे क्वेश्चंस करते हैं, मैं बच्चियों को यही कहता हूँ कि वालिदैन ने सारी ज़िंदगी एहसान किया होता है, उन्होंने पाला पोसा होता है, उन्होंने हमसे ज़्यादा एक दुनिया देखी होती है। अगर वालिदैन कोई मशवरा दे रहे हैं तो उसे संजीदगी के साथ लेना चाहिए। वालिदैन को अपनी खुशियों को दुश्मन समझना, उनको जालिम समाज का नाम दे देना, अपनी खुशियों का कातिल समझना शुरू कर देना और उनके तमाम एहसानात को फरामोश करके उनके सरों को शर्म से झुकाकर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर लेना, मैंने यही देखा है कि इस तरह की खुशी में कभी दवाम और इस्तिमरार नहीं है। जो माँ बाप का दिल दुखाकर खुशी हासिल की जाए उसमें बेबरकती होती है और उमूमन ऐसे ही होता है कि बच्चियों ने इतना ज़्यादा देखा नहीं होता। जब दो लड़के लड़की आपस में मिलते हैं तो तकल्लुफ़ात के साथ मिलते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे का कोई ऐब मुझ पर ज़ाहिर हो, क्योंकि हम तरक्की ही चाहते हैं, हम चाहते हैं मिलाप हो जाए। बेशक मिलाप होने के बाद जब वो असल ज़ाहिर होता है तो फिर वो नाकाबिल बर्दाश्त होता है और उमूमन आप देखें 99.99 लव मैरिजेस नाकाम हो जाती हैं। इसलिए बच्चियों को हम यही मशवरा देंगे कि वालिदैन से मशवरा करें, अगर पसंद है तो किसी ज़रिए से उनको बता दें और वालिदैन की खिदमत में मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि इसको अना का मसला ना बनाए और इसको बेशर्मी और बेहयाई का नाम ना दें। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बच्ची को लाया गया और उन लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, हम इसका निकाह एक बहुत अच्छी जगह करना चाहते हैं, जो एक मालदार शख्स है, लेकिन ये गरीब को पसंद करती है, आप इसको समझाइए। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर और कोई चीज़ नहीं पाई। तो वालिदैन को चाहिए इस पर भी तवज्जो करें। अच्छा हज़रत, इसमें अगर फ़र्ज़ करिए कोई खातून है, मुत्तलका खातून है और अब उम्र भी उनकी को 30-32 साल हो गई है, वो अब शादी करना चाहती हैं किसी शादीशुदा आदमी से जो उनसे जिसकी 40-42 साल उम्र है, ठीक है, उसमें भी वालिदैन से मशवरा ज़रूरी है कि जबकि वो चाहती है कि मैं सेटल हो जाऊं और वालिदैन, देखिए मसला वही है कि वो शख्स है कैसा। अगर तो वो किसी भी लिहाज से इनके वालिदैन के लिए बेइज्जती का या जिल्लत का सबब बने तो मना होगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल फिर वो कर सकती की जा सकती है। ठीक ठीक। अच्छा, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, हज़रत अक्सर देखने में आता है कि ये जो बाजू हैं ये टी शर्ट में लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है ये तरीका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के कुछ आदाब हैं, कुछ तहजीब है। जैसे हम किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो जितना वो तरफ मुकाबिल जिससे मिलने जा रहे हैं वो मोहतरम होता है तो उसी के मुताबिक फिर लिबास भी तैयार किया जाता है। मुमलिकत के किसी सरबराह से मिलने जा रहे हैं तो कितना चाव, कितना एहतमाम, कितनी तवज्जो, परफ्यूम, कपड़े, डिज़ाइनिंग, तमाम चीज़ों का ख्याल और जो खालिक कायनात है। लिहाजा आइम्मा अहले बैत जब नमाज के लिए खड़े होते थे और असहाब पैगम्बर, ख़ुद पैगम्बर अकरम और अंबिया किराम के वाक़यात, तो एक वजूद पर लर्ज़ा तारी होता था, चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था, हालत ऐसी होती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा कि मौला आपके हाथ पैर काँप रहे हैं जब आप मुसल्ले पे जा रहे हैं, तो आपने फरमाया तो मैं नहीं मालूम कि मैं किसके सामने जा रहा हूँ। मैं जब जिसके हुजूर जा रहा हूँ वो मालिकुल मुल्क है, वो तमाम कायनात का मालिक है, खालिक है। तो हमें पहली बात तो ये कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसके हुजूर जा रहे हैं उसके कुछ आदाब हैं। दूसरी बात यह कि अगर हम किसी चीज़ का एहतमाम नहीं करेंगे और बग़ैर एहतमाम के कोई भी काम अंजाम देंगे तो उससे मोहब्बत कभी भी नहीं होगी। वाह! आप देखें कि अगर बच्चे के सामने माँ बाप अच्छे कपड़े पहन के आईने के सामने खड़े के बाल बना के खुशबू लगा कर तैयार हो रहे होते हैं तो बच्चा पहले सवाल करता है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अगर ये माँ बाप कहते हैं कि मैं फला दावत पे जा रहा हूँ तो बच्चे को उस दावत से प्यार होने लगता है। और अगर यही माँ बाप कहें कि मैं मुसल्ले पे जा रहा हूँ तो अब ये शिकायत माशरे की ख़त्म हो जाएगी कि हमारी औलादें नमाजी क्यों नहीं हो रही। हमारी औलादें नमाजी इसलिए नहीं हो रही कि हमने नमाज का वो एहतमाम नहीं किया जो नमाज का एहतमाम हमें अंबिया किराम और फिर नबी मुकर्रम और फिर आइम्मा अहले बैत और असहाब पैगम्बर मुंतजबीन ने बयान किया है। रह जाती है बात यह कि कुछ शरीयत ने
इजाज़तें और रुख्सतें दी हैं, कुछ कह लीजिए कि इजाज़तें दी हैं, जवाज़ दिए हैं, जायज़ की हद तक लेकर गए हैं। और वो है कि सत्र औरतैन नमाज में वाजिब है। अगर औरतैन का शर्मगाहों का छुपाना सादिक़ा रहा है तो नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। तो जब नमाज हो जाएगी, कितना हुआ सतर, क्या हुआ मर्द का सतर, क्या हुआ? दोनों शर्मगाहों को इस अंदाज से छुपाया जाए कि वो छुप जाएं। ठीक है, ठीक। लिहाजा अगर कोई घुटने तक कुछ पहने हुए है और घुटने के नीचे उसकी पिंडलियां दिखाई दे रही हैं, पैर दिखाई दे रहे हैं, या बाजू दिखाई दे रहे हैं, या सीना दिखाई दे रहा है, तो नमाज मर्द के लिए हो जाएगी। अलबत्ता ये मर्द की बात हो रही है, तो जी हाँ, नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन इस्तेहबाब सवाब उसकी कमी उसके साथ रहेगी। अलबत्ता खवातीन का हुक्म इससे अलहदा है, उनको मुकम्मल हिजाब के साथ नमाज। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मौलाना इमरान साहब, ये कुरान में नजरें नीची रखने का हुक्म है, क्या यही हुक्म खवातीन की तस्वीर के ऊपर भी है? बड़ा गहरा सवाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, कुरान पाक में आम तौर पे नमाज जैसी चीज़ का हुक्म दिया गया, ज़कात जैसी चीज़ का हुक्म दिया गया, हज जैसी चीज़ का हुक्म तो मर्दों को मुखातब किया गया, ज़िमन में ख़वातीन भी आ गई। लेकिन जब नज़रों की हिफाजत की बारी आई तो औरतों को अलग हुक्म दिया, कुल लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन। एक दफ़ा मियां आयशा, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हों, वो एक मर्द को देख रहे नबीना थे, तो आपने फरमाया आयशा पर्दा कर लो। क्या रसूलल्लाह, वो तो नबीना है, वो अंधा है। तो आपने गुस्से से फरमाया वो अंधा है, तू तो अंधी नहीं। यानी मुराद यह है कि उम्मत को एक सिखलाया गया कि हमने कितनी एहतियात करनी है। मर्दों को अलग हुक्म दिया, औरतों को अलग हुक्म दिया। और एक हदीस में फरमाया कि जो आदमी दो आंखें लेके आ जाए उसको जहन्नुम की आग ना छू सकेगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ में बहती हो, और दूसरी आइनुन गज़्ज़त अन महारिमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाए। रहा तस्वीर का मसला, या वैसे दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। तकवा और फतवा दोनों को हमें सामने रखना चाहिए। तकवे के ऊपर एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही दिल को हिला देने वाला वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक नौजवान लड़का गुजर रहा था, तो उस नौजवान लड़के ने जब गुजरा तो एक खातून ने उसको मुखातब किया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा। तो उन्होंने इल्तिफात ना किया। एक दफ़ा उसने यूँ हाथ पकड़ लिया और यूँ खींचा अपनी तरफ, तो फ़ौरन उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान। वो लोग जो तक़वा इख्तियार करते हैं जब उनके ऊपर शैतानी हमला होता है, तज़क्करू, तो वह अपने रब को पुकारते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो रब उनके लिए उनकी आंखों में बसारत अता फरमा दे। आयत पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, आपने भी सुनी, तर्जमा भी आ गया, लेकिन उधर ईमान था, पढ़ते ही बेहोश हो गए। जब होश आया तो वालिद ने पूछा, बेटा क्या मामला होगा? जो यूं लड़की ने दावत दी और मैं यूं चला गया। कहा बेटा तूने कौन सी आयत पढ़ी? फिर वही जुनैद भाई आयत जब पढ़ी, अल्लाह अकबर। तो हज़रत मुफ्ती साहब हयातुस सहाबा में लिखा है कि वो नौजवान लड़का फिर बेहोश हो गया, और फिर ऐसा बेहोश हुआ हजरत कि फिर होश ना आया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी कब्र पे गए, कहा मुझे इसकी कब्र पे लेके जाओ, और वहां जाके आयत पढ़ी, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब से वाक़अतन डरता है उसके लिए एक नहीं दो जन्नतों का वादा है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई बाकायदा कि ऐ उमर, हमने इसको दो जन्नतें अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी ऐसे नौजवान पैदा करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे नौजवान जब हाथ उठा के उम्मत के लिए दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल करेंगे। वसीम भाई कहाँ हैं? वसीम भाई, वक्त थोड़ा सा कम है, एक सवाल तो आ ही जाएगा। ठीक, सही, एक सवाल आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हमें रमज़ान की अहमियत का, रोज़े की अहमियत का अच्छी तरह मालूम है कि इस पाक महीने की क्या अहमियत है। कुछ नौजवान नस्ल आजकल की ऐसी है जिसको इसकी अहमियत का भी पता है, सब कुछ पता है, रोज़े की अहमियत का, नमाज़ों का, रमज़ान का, लेकिन उसके बावजूद वो रोज़े नहीं रखते, नमाजें नहीं पढ़ते, और उन्हें समझाओ तो वो बोलते हैं कि बस ठीक है, हमें पता है, हमें मत बताओ, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो उनको किस तरीके से समझाया जाए कि वो इस पर अमल करने लगे? हज़रत मुफ्ती साहब, असल में तो पहले इसके असबाब पर गौर व तफक्कुर किया जाए कि आखिर नौजवान इस स्टेज तक कैसे पहुँचा, जबकि आप सब ये खुद भी फरमा रहे हैं कि सब कुछ वो जानते हैं। असल मसला हमारे घरों में तरबियत का फुकदान है। हमारे वालिदैन कुरान नाजरा पढ़ा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिफ्ज़ करवा दिया, थोड़ा बहुत कारी साहब के पास भेज दिया, समझा कुल दीन ये है। जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद फिर हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो माहौल नहीं है।
फिर बाहर वो माहौल नहीं है तो लाजिम बात है एक नौजवान का बिगड़ जाना कोई इतना ताज्जुब खेज नहीं है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए, दो तरीकों से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई, 40 साल तक पहले अमल करके दिखाया, इसके बाद फिर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, फिर दोनों चीज करके दिखाएं। तो भाई ये चीज जरूरी है कि हम जबान से भी कहें और जबान हाल से ज्यादा कहें। अगर बामल होंगे तो इंशाल्लाह इस किस्म के नौजवान जरूर नसीहत कबूल करेंगे, उनसे मायूस नहीं होना चाहिए, ना उनको छोड़ना चाहिए। गुनाह से नफरत रखें, गुनाहगार से नहीं, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे इंशाल्लाह जरूर। वाह वाह वाह, आपने सारी बात का खुलासा एक इस बोल में बोल दिया कि गुनाह से नफरत करें, गुनाहगार से नहीं। अभी तो यूं समझेंगे जैसे ये मजलिस अभी अपने उरूज पर पहुंची थी और कान के अंदर मुझे वक्त के ख़त्म होने का हुक्म दे दिया गया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है।